हेलो साथियों, कैसे आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहले तो यह चमकीली सतह से टकराएगी और दूसरा यह खुरदरी सतह से टकराएगी। ये देखिए, एक तो ये किसी चमकीली, ये मानो हम चमकीली सतह है, ये प्रकाश की किरण आई और टकराकर वापस चली गई। फिर से कोई प्रकाश की किरण आई, इस तरह से टकराकर वापस चली गई। फिर से कोई प्रकाश की किरण आई और टकराकर वापस चली गई। दूसरा केस एक, केस दूसरा केस ये कि ये मान लिया हमने कोई खुरदरी सतह, इस तरह से प्रकाश की किरण आई और ऐसे टकराई, ऐसे वापस गई। प्रकाश की किरण आई, इस तरह से वापस गई। प्रकाश की किरण इस गड्ढे में पड़ी, इस तरह से वापस गई। प्रकाश की किरण आई और इस गड्ढे में इस तरह से वापस गई। ये आप सब देख सकते हैं कि ये जो चमकीली सतह है उसमें नियमित परावर्तन हो रहा है। इसमें जो चमकीली सतह है इससे नियमित परावर्तन हो रहा है, और जो खुरदरी सतह है इसमें नियमित रूप से परावर्तन नहीं हो पा रहा है। ऐसे हम कहें कि आप बाइक रोड पे चला रहे हैं और एक बाइक आप किसी खेत में चला रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो रोड पे जो बाइक चल रहा है वह नियमित रूप से वो सीधे चल रही होगी, लेकिन खेत वाला बाइक कभी ऊपर कभी नीचा, कभी गहरा कभी ऊंचा होने के कारण कभी ऊपर कभी नीचा, कभी ऐसे तो ऐसे, उसका कोई नियमित ढंग से वो नहीं चल रहा। तो सेम ऐसा हो रहा है, जब यह किसी चमकीली सतह से टकराएगी तो नियमित रूप से ये परावर्तन होगा, और जैसे ही खुरदरी सतह से टकराएगी तो आप देख सकते हैं जहां गहरा होगा तो कई इस तरह से, कभी तो ये प्रकाश इस तरह से, कभी तो ये इस तरह से। तो नियमित ढंग से कब होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है। तो ये हमारा हो गया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ये हमारा हो गया अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। वास्तविक बात है कि भाई ये चमकीली सतह से टकराएगी तो ये नियमित रूप से जाएगी, खुरदरी सतह से टकराएगी तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये नियमित ढंग से परावर्तन नहीं हो रहा, तो इसी को हम बोल दिए अनियमित परावर्तन। क्या आप समझ पाए? हम उम्मीद कर रहे हैं आप इस चीज को समझ गए।